मेरे दोस्तों, इस बोर्ड एग्जाम के लिए ऊंचाई दूरी का ये प्रश्न जो एनसीईआरटी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो देखिए प्रश्न कैसे है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही पतंग की डोरी से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है ना। आप समझिए यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर इस तरह से क्या हो गया, ये भूमि हो गया। भूमि का मतलब क्या हो गया, भूमि हो गया। ये भूमि, भूमि का मतलब क्या हो गया, जमीन हो गया। ठीक है ना। कोई लड़का है यहाँ पर जमीन पर है खड़ा, ठीक है ना, और यहाँ पर से क्या करता है कि पतंग वो उड़ाता है। तो आपको पता है कि पतंग कैसे उड़ेगा, ऐसे ही उड़ेगा। ठीक है ना। तो पतंग ऐसे उड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोरी हो जाएगा। और ये जो है ना पतंग की ऊंचाई कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ पर इसको ऊंचाई कहा जाएगा। ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये पतंग हो गया। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर इस तरीका से एक यहाँ पर पतंग है। क्या है, यहाँ पर एक पतंग है। ठीक है। सबसे पहले इस फिगर को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई कितना है तो 60 मीटर है। आप समझिए यहाँ ये क्या हो गया, हमको 60 मीटर यहाँ पर ऊंचाई हमको पता हो गया। ठीक है। उड़ रही पतंग की डोरी से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है ना। भूमि पर है और यहाँ पर जो लड़का लोग जो होता है ना, खूंटा यहाँ पर अथी वो कर देता है और इसके बाद यहाँ वो बांध देता है, जिससे पतंग उड़ता रहता है। ठीक है ना। तो डोरी इस तरह से पतंग का डोरी है, इस तरह से पतंग यहाँ पर उड़ रहा है। और ये इसका जो ऊंचाई देखा गया ना, तो ऊंचाई देखा गया कि 60 मीटर की ऊंचाई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है ना, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है। यदि डोरी में कोई ढील नहीं हो तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। यही हमको कह रहा है क्या, यहाँ पर ये ज्ञात हमको करना है। तो आप ले लेते हैं ए, बी और सी। हमको निकालना क्या है, ए सी निकालना है, डोरी की लंबाई हमको निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, दिया है। ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में दिया है। तो क्या दिया है सो हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर हमको दिया क्या है, सबसे पहले ए बी। ठीक है ना। ए बी हमको क्या दिया, तो ए बी हमको 60 मीटर दे दिया। ठीक है ना। ए बी हमको 60 मीटर दे दिया, जो कि क्या है, ये ऊंचाई है। इसके बाद कोण, यहाँ पर हमको क्या है, कोण। तो कोण कितना है, कोण भी हमको क्या है, 60 डिग्री हमको यहाँ पर पता है। ठीक है ना। कोण भी हमको कितना पता हो गया, तो 60 डिग्री कोण भी हमको पता हो गया। इसके बाद क्या कह रहा था, इसमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो मतलब AC हमको निकालना है। क्या निकालना है, AC बराबर क्या हो गया, यहाँ पर वाट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम थोड़ा सा दिमाग अगर लगाना हम चाहेंगे, तो कभी भी टेढ़ा जो होता है ना, वो क्या चीज़ का काम करता है, तो कभी भी टेढ़ा जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई हर वक्त लंब ही कहलाता है। लंब को ऊंचाई कहेंगे और ऊंचाई को ही लंब कहा जाता है। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति अगर कहेगा ये आदमी कितना ऊंचा है, कोई आदमी कहेगा ये आदमी कितना लंबा है। ठीक है ना। तो इस तरह से लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर ही हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको चलना पड़ेगा प्रश्न से। क्या चीज़ से, यहाँ पर हम चलेंगे प्रश्न से। ठीक है ना। प्रश्न से चलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें लगेगा कौन फार्मूला लगेगा, साइन थीटा का लगेगा, कॉस थीटा का लगेगा, टैन थीटा का लगेगा, कॉट थीटा, कॉसेक, सेक, किसका लगेगा इसमें। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लंब है और यहाँ कर्ण है। ठीक है ना। तो लंब और कर्ण किस फार्मूला में आता है, तो आपको पता है कि लंब और कर्ण जो है ना, वो साइन थीटा के फार्मूला में आता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है ना। तो यहाँ प्रश्न से चलेंगे और यहाँ पर हमको लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे अब साइन थीटा। ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना पता है हमको, तो यहाँ पर 60 डिग्री पता है, बराबर। ठीक है ना। लंब का मान कितना पता है, तो लंब का मान हमको पता हो गया 60, और कर्ण का मान क्या है, तो कर्ण तो हमको ऑलरेडी यहाँ पर निकालना ही है। ठीक है ना। तो कर्ण को यहाँ पर हम AC ही लिख देते हैं। ठीक है ना। कर्ण को AC ही लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपको पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब बराबर क्या होगा 60, और यहाँ पर AC हो जाएगा।
ठीक है। इसको क्या करेंगे हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं। जब ये हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, √3 गुने AC बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको गुना करेंगे 60 दूना 120 हो गया। ठीक है ना। अब हम जब ये AC बराबर लिखेंगे तो क्या होगा 120, अब बट्टे में क्या होगा √3। ठीक है ना। लेकिन इतना ही से हम नहीं छोड़ेंगे, इसको फिर क्या कर लेते हैं हम हर का परमीकरण कर लेंगे। तो जब ये हर का परमीकरण क्या होगा 1 बटा इतना 120 √3 और गुने क्या करेंगे √3 और √3, ये ऊपर नीचे इससे गुना कर लिया जाता है, जो कि आपको पता है हर का परमीकरण करना। ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको तो लिखेंगे 120 और √3 और बट्टे √3 के गुना करेंगे क्या होगा √9 हो जाएगा। ठीक है ना। जब ये √9 हो जाएगा इसके बाद क्या यहाँ पर लिखेंगे हम 120 √3 और बट्टे इसका वर्गमूल हो गया 3 से जब ये काटेंगे तो क्या होगा ये 40 मरतब में, तो इस तरह से 40 √3 इसका क्या हो जाएगा इतना मीटर ये डोरी की लंबाई हो जाएगा। ठीक है ना। लिखेंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है ना, पतंग की डोरी की लंबाई क्या हो गया 40 √3 मीटर। यही दोस्तों क्या रहा इसका आंसर रह गया। ठीक है ना। तो आप लोग को वीडियो तो खैर अच्छा लगा ही होगा और ये प्रश्न को बेहतरीन से याद कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा ही जाता है।